ओके, सो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आप सबका वेलकम है। मुझे लगता है थोड़ा सा लाइटनिंग का एक जस्ट अ मिनट। ओके, आई थिंक राइट नाउ अभी ठीक है बिल्कुल। ओके, सो सभी का वेलकम है। मेरा नाम राहुल और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लगभग रोज मिलते हैं। और सबसे पहले तो आपको सबको सबको बहुत बहुत बधाइयां हो नए साल की। ऑलरेडी हमारा सेकंड डे में है एंड सेकंड डे लगभग आधा फिनिश हो गया है। बट एक्साइटमेंट लेवल बहुत जबरदस्त है ना। क्योंकि जब आप देखते हो आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो आपकी एक्साइटमेंट भी एकदम से बढ़ जाती है ना। व्हेन यू सी कि यार बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, शुरुआत में सब लोगों के अपने अपने गोल्स हैं, तो ऑलरेडी बीइंग अ लीडर आपको लगता है यार अब तो मजा आने वाला है ना। और आज उसी के लिए हम चाहते हैं कि एक्साइटमेंट बरकरार रहे, नॉट ओनली इन सितंबर, आने वाले टाइम में भी ये जो एक्साइटमेंट आज आपके मन में है ये कैसे बनी रहे। क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज है ना, ये बिजनेस टर्नओवर का है, राइट। और एक्साइटमेंट कब होगी? जब आप देखोगे आपके ग्रुप में टर्नओवर हो रही है ना। आप भी टर्नओवर कर रहे हो, आपकी टीम में बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं टर्नओवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीइंग अ लीडर या बीइंग अ बिजनेस पार्टनर आपको लगेगा हाँ यार समथिंग इज हैपनिंग। कुछ मुझसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई लोग पीवी कर रहे हैं, आज कुछ लोग ऑफिस गए, किसी ने ऑर्डर लगाया, कोई लोग जूसेस ले रहे हैं, कोई लोग नए प्रमोशन प्रमोट कर रहे हैं। और यही तो बिजनेस है, राइट। जब भी आलोक जी से हम बात करते हैं वो एक ही चीज हमें बताते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इस बिजनेस में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है। और एक ही वर्ड में अगर उसे बोला जाए तो वो बोलेंगे एक्साइटमेंट, है ना। अगर आप एक्साइटेड हो तो आप सामने वाले को भी एक्साइटेड कर सकते हैं। आप एक्साइटेड हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली, नो मैटर व्हाट, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। लेकिन बोलते हैं ना, शक्ल ही ऐसी रहेगी रोती भी तो फिर क्या होगा। है ना। कीप स्माइलिंग, बिकॉज आज जो भी टॉपिक हमने डिसाइड करा है, कहीं ना कहीं अपलाइन से बात हुई, हमने ऐसी डिसाइड करी और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्ट भी लिया है, उसके बारे में बताएंगे हम। लेकिन जो ये टॉपिक आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इस टॉपिक को आपने सीख लिया और ये आप समझ गए तो ये बिजनेस बनाना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। सही बता रहा हूं मैं आप, राइट। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं ये एग्जाम्पल पहले क्यों दे रहा हूं ये आपको समझ आएगा। बोलते हैं ना हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है और बहुत इंटेलिजेंट है। हमको लगता है दिमाग हमारी बात सुनता है, लेकिन ये अपनी भी चलाता है ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप भूख हड़ताल करते हो, तो एक दिन दो दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप तीसरे चौथे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन आपने कुछ खाना ही नहीं खाया, तो हमारा माइंड इतना शार्प होता है कि हमारा माइंड सोचने लगता है यार मैं तो डेड हो जाऊंगा, ये तो मुझे खाना ही नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं। तो वो आपकी बॉडी में फैट स्टोर करने लगता है। आप समझ पा रहे हो? ये आप चाहते नहीं हो लेकिन ये हो रहा है। तो आज जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सारा चीज गेम के मतलब अपने दिमाग के साथ खेलने वाले होने वाले। और आप अगर इसके साथ खेलना सीख गए ना, अपने दिमाग को सिखा दिए ना आपने कि कैसे बॉस गेम खेलते हैं, तो आप देखो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए जर्नी। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, है ना, उसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अपने माइंड सेट से, है ना, अपने वर्क एथिक के साथ और अपनी सोच के साथ, अगर आपने उसे कंबाइन कर लिया, मैं बता रहा हूं, यहीं जो भी लोग बैठे हैं आज, हो सकता है यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अभी 3% भी नहीं है, या 3% है या 6 भी नहीं है, वो 6 के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से। अगर ये आज आपने सीख लिया ना, तो आप देखोगे आने वाले 3 4 5 महीने में आपका बिजनेस अमेजिंगली चेंज होने वाला, राइट। तो हम थोड़ा शुरू करते हैं टॉपिक। जैसे आपने देख लिया होगा, सो आई विल फोकस ऑन माय बोर्ड, क्योंकि बोर्ड देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। मुझे तो आप कभी पर्सनली मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिएगा, है ना, लेकिन बोर्ड देखना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। सो सिंपल सी चीज हम बोलते हैं, हमारा बिजनेस किस चीज का है? टर्नओवर, है ना। यहाँ सबको पता है ना कि भाई चाहे हम 100 लोग जोड़ दें, मुझे लगता है यहाँ सारे लीडर्स बैठे होंगे, और टर्नओवर जीरो हो, कोई भी कोई सामान ना ले, तो कितना पैसा मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब जब तक टर्नओवर होगी तब तक प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। अगर इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस,
तो टर्नओवर होती है तभी तो प्रॉफिट बनता है ना। लेकिन हमारा बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है थोड़ा इसको देखते हैं, बिकॉज हमारा बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है। मान लेते हैं एक दुकान में एक आदमी बैठा है, उसने अपने 10 लाख रुपए लगाए हैं और 10 लाख में से वो एक दिन बैठता है, उसका 10,000 रुपए का सामान बिकता है, तो वो 10,000 की टर्नओवर उसको मिली, उसको प्रॉफिट हुआ उस टर्नओवर में। लेकिन हमारा बिजनेस अलग है, हमारा बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको पता होगा कि अगर हम छोटी सी टर्नओवर कर लेते हैं और एक टीम बना लेते हैं छोटी छोटी टर्नओवर करने वाले, तो यही टर्नओवर करते करते मेरी लाखों करोड़ों की टर्नओवर, जैसे आलोक सर बोलते हैं ना, 5-5, 6-6 लाख पीवी हो जाता है उनका। कैसे होता है? पावर ऑफ नेटवर्क। अपने आप तो 100, 200, 300, 500, 600 यही तो करते हैं, छोटी सी टर्नओवर, राइट। लेकिन आप समझिए कि जो भी इस बिजनेस में एक बंदा आता है, उसका पहला मोटिव क्या होता है, आप बताइए मुझे। आज की डेट में बीबीआई भी हो चुका है, बीएफआई भी हो चुका है, लेकिन अल्टीमेट एक बोलते हैं ना जिसको एक लीडरशिप लेवल बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिल्वर, है ना। और सिल्वर का मतलब क्या है? सिल्वर का मतलब है 10,000 पीवी, 10 लाख का बिजनेस, 8 लाख विद टैक्सेस। लेकिन हम टैक्सेस को लेकर, क्योंकि पैसे से जेब तो टैक्स भी देते हैं हम, है ना, राइट, है ना। 10 लाख का बिजनेस। अब हम क्या बोलते हैं बीइंग अ टीम, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप इसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 10 लाख की टर्नओवर आपने अकेले करनी है, तो क्या आप कर दोगे यार, बताओ। चलो ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसे वाले बैठे हों, बोले हमारे पास तो जमीन है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो है, हम तो बिजनेसमैन लगा देते हैं। कब तक करोगे आप? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 1 साल, कब तक? लेकिन आज अगर मैं आपको बोलूं, आज अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इस बिजनेस का 1% करना हो या 2% करना हो, तो कैसा रहेगा? और आपकी टर्नओवर यहां पर पहुंच सकती है। अब कौन सा आसान है? हर महीने 10 लाख का बिजनेस करना आसान है कि हर महीने 10,000, 20,000 का बिजनेस करना आसान है? ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा यार 10,000, 20,000 का बिजनेस करना आसान है। शायद मुझे इसके लिए प्रोफेशनली कोई बेचने वाला भी नहीं होना चाहिए, शायद मुझे प्रोफेशनली कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार मैं बहुत अच्छा सेलर बन जाऊं, क्योंकि 10,000 रुपए, आपको क्या लगता है बहुत बड़ी अमाउंट है क्या? और आपके पास, आपको पता है ना हमारे पास रेंजेस कौन सी है, प्रोडक्ट की रेंजेस कौन सी है, क्या क्या रेंजेस है हमारे पास। आज की डेट में तो ये बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी विल स्टार्ट विद 100 पीवी। हम बोलते हैं कम से कम कुछ भी हो जाए, है ना। एक महीने में कम से कम आप 10,000 का बिजनेस तो करो। 1% तो करना सीखो, बाकी का 99% टीम के साथ मिलके करेंगे हम। लेकिन इस चीज को बिल्कुल याद रखिए आप कि ये 99% काम करना आसान है, ये काम करना टफ है थोड़ा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं 99 कर लेता हूं बाद में करूंगा, तो ये नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप पहले इसको पक्का कर लो और उसके बाद आप 99% करने जाओ, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। बोलते हैं ना कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनको 4 व्हीलर चलानी आती है और मैं आपको बोलूं मुझे सिखा दो, तो सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो? यहाँ पर जितनी लेडीज बैठी है, मान लेते हैं मैंने उनसे पूछा रोटी बनाना मुझे सीखनी है, तो आप सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो? तो पहले आपको सीखना है, उसके बाद। मैंने बोला ना, ये लग जरूर आपको रहा है 99% काम, लेकिन ये केवल 1% काम है, और ये 99% काम है ना। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब सवाल आता है कि यार ये करेंगे कैसे? तो बहुत सारे तरीके हैं, और मुझे लगता है बहुत सालों से, बहुत महीनों से आप बहुत सारे तरीके कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बोलते हैं ठीक है हम करेंगे करेंगे करेंगे, बहुत सारे तरीके बता भी दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे आज, है ना। जैसे कि हमने बोला था कि 100 पीवी वॉलेट या 100 पीवी को कैसे करा जाए हर महीने, उसके लिए हम लोगों ने अपलाइन के साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाई कुछ टाइम पहले, लगभग 5-6 महीने, 1 साल पहले। और हमने जब उस पर काम करना शुरू करा, तो हमको दिक्कत तो हुई ऑब्वियसली, जब चेंज आता है इंसान के अंदर तो डिफिकल्टी होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें मजा आने लगा। अब ये है क्या, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। हो सकता है कुछ लोग पहली बार इसको सुन रहे हो, तो इसको समझिएगा। मैं इसको रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूं ताकि हम आपको इसकी, अगर जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो भी सेंड कर देंगे, बार बार देख सकते हैं, पर्सनली हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। अब हमने क्या बोला, 100 पी। एक तरीका तो क्या है, आप पूरे महीने भागा दौड़ी करो, लोगों से बात करो और 100 पीवी कर लो।
बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक आसान तरीका जिसको बोलेंगे बिजनेस, बोलते हैं ना, इस बिजनेस को कंज्यूमर मेंटालिटी से करोगे तो हो सकता है बहुत दूर तक ना जाओ, बाय चांस किसी लेवल पे भी आप पहुंच जाओगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक बहुत प्रॉफिटेबल आप उसे बना नहीं पाओगे। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग को प्रिपेयर ना कर लो कि यस हाँ मैं एंटरप्रेन्योर, या मैं एक बिजनेसमैन हूं, यार मैं एक नेटवर्कर हूं, उस तरीके से अगर आप सोचते हो तो इसको कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमने एक वॉलेट सिस्टम बनाया है। और वो वॉलेट सिस्टम क्या है, वो सिंपल सा है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा, है ना। मान लेते हैं कि आपने आज आपके पास, मान लेते हैं कि 20,000 रुपए, एग्जाम्पल लिया मैंने आपसे, ठीक है। चलो 10,000 मान लेते हैं क्योंकि हम 100 पीवी की बात करें, 10,000 की मान लेते हैं। आज आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े, इसको समझिएगा, बहुत मैं कोशिश करूंगा पूरी क्लियर आउट कर लूं, बट हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो, दोबारा हम समझ लेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए। मान लेते हैं आज मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और मेरे पास ये बचा रखे हैं मैंने, कहीं होता है ना कुछ लोग कि सैलरी से कुछ आता है तो दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं ना, लेकिन एक साल बाद सोचते हैं 1,20,000 रुपए हो जाएगा, उसमें कितना होता है वो निकल जाता है ना, कभी बेटे की फीस, कभी टमाटर लाने हैं, कभी धनिया कम हो गया, कभी वाइफ ने बोला अरे मिर्ची नहीं लाए तुम तो चलो ले आओ, कभी नींबू ले आओ, कभी बर्थडे आ गया बच्चों का, कभी वाइफ का बर्थडे है, तो वो तो बचता कुछ भी नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, तो एक तरीका आप क्या सोचते हो कि यार अब वहां अकाउंट में तो खत्म हो जा रहे हैं, मैं 10,000 रुपए को ना एफडी कर सकता हूँ। भाई ये तो बेस्ट तरीका है ना, कि 10,000 रुपए अब टच नहीं कर सकता भैया मैं, क्यों, क्योंकि निकालूंगा अगर 12 महीने से पहले तो कट जाएगा कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, है ना। होता है ना, एफडी को अगर आप एक टाइम से पहले निकालो तो कुछ ना कुछ चार्जेस करते हैं, ठीक है, तो डर के मारे इंसान, अब आपने इसको क्या करा, 10,000 रुपए आपने एफडी की तरह बैंक में डाल दिए, कोई भी बैंक ले लो आप सोच के देखिए एक साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये 10,000, कितना परसेंट चल रहा है आजकल एफडी पे, 6-7%, 8% मान लेता हूँ ज्यादा है ज्यादा, वैसे वो तो है भी नहीं, कम ही है बल्कि, लेकिन फिर भी मैं लेता हूँ 7% मान लेते हैं एवरेज, तो 700 रुपए। अब समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, आपने 10,000 इसलिए जमा नहीं करे कि 10,000 मेरे जमा हो जाएंगे, अल्टीमेट चीज पता है क्या आपको लगेगा कि ये मुझे एक्स्ट्रा मिल, यही तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, बाकी 10 तो आपके वैसे की वैसे है ना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो एक साल में आपको यहां से इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैं आपको एक पहले ही महीने में दिला सकता हूं, या इसको डबल करके दिला सकता हूं, तो कैसा रहेगा बताओ आप। लेकिन इसके साथ एक चीज और भी ध्यान रखिए, ये 700 रुपए आपको एक साल वेट करने बाद मिल रहा है, इसका मतलब एक साल तक ये वाला पैसा आपका बैंक में है, आप खर्चा नहीं कर सकते उसको। अब मैं क्या बोलता हूं, या मैं क्या अपनी टीम को बोल रहा हूं, या मैंने अपने आप क्या सीखा या सुना, या अपलाइन में मैं क्या बोला कि आप इस 10,000 रुपए को एफडी ही समझ लो, और एफडी आप करवा दो एमवे में, सिंपल, क्या करवा दो आप, एफडी एमवे पे। अब इसका बेनिफिट मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, तब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे क्या करना है कैसे करना है। एमवे में, एमवे में करके क्या होगा भाई, अब आज की डेट में सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, आप सोच के देखो कि नई ज्वाइनिंग आती है और वो 10,000 रुपए का अपने पीसी पे सामान लेती है, तो एक तो उसको 800 रुपए मोटा मोटा ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, है ना, और 800 रुपए मोटा मोटा उसको सीएसआई भी मिलेगा। मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 1,400 रुपए, टैक्स टूसेट काट लो, चलो आप और कम कर लो, एक महीने में आपको कम से कम, अगर आप 100 पीवी करते हो तो आपको कम से कम 1400-1500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा एक चीज अब इसमें क्लियर आउट कर लीजिए, जो एक साल में आपको मिलना था इंटरेस्ट वो मैं आपको दिला चुका हूं पहले ही महीने में, तो टेंशन खत्म हो गई ना, खत्म हो गई ना, हो गया ना। अब आप बोलोगे यार मेरे को तो इंटरेस्ट मिलना था वहां पर ही, अब मैं आपको दिला रहा हूं, डबल इंटरेस्ट दिला रहा हूं बॉस, 2 साल का दिला दिया। अब बताओ, 2 साल का दिला देना, अगर आज की डेट में आप देखते हो तो फिर तो और प्रॉफिट भी है इसके साथ, और भी सामान सुमान, उसकी मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ आज की डेट, लेकिन मैं केवल वॉलेट समझा रहा हूँ कि बेसिक क्या हो सकता है। ये मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, खुश, कोई टेंशन कुछ नहीं। अब ये जो 10,000 रुपए का सामान है ये तो आपके घर पे आ गया ना, इन्वेंट्री हो गई आपकी, हो गई नहीं हो गई। अब ये इन्वेंट्री अल्टीमेटली क्या है, पैसा ही तो है यार, आप बताओ मुझे, ये इन्वेंट्री क्या है, पैसा ही तो है। जैसे आप एक साल तक अपने 10,000 रुपए भूल गए हो इस 700 रुपए के लिए, क्या वैसे ही अगर आप मेरे से बात करो और मैं आपको बोलूं एक साल के लिए आप ये 10,000 रुपए भूल जाओ, इसको ये समझ लो कि ये सामान में कन्वर्ट हो गया,
तो क्या आप इतनी सोच बना सकते हो? कि मैंने क्या बोला था, आज थोड़ा सा दिमाग के साथ गेम खेलेंगे हम, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा ये करना, इतना आसान मुश्किल होगा, किया जा सकता है। अभी इस मीटिंग के बाद जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कुछ एक दो लीडर्स को मैं बुलाऊंगा भी यहाँ पर, उनको एक्सपीरियंस भी पूछूंगा कि जब आपने शुरू करा तो कैसा लगा और आज आपको क्या मजा आ रहा है, और आप सुनिएगा क्या बोलते हैं। राइट? तो अब ये क्या हुई, 10,000 की इन्वेंट्री। अच्छा, पैसा ही तो है ना, ये पैसा चाहे बाहर निकले या आपके घर में आए, पैसा तो पैसा आएगा ना। अब मान लेते हैं कि 10,000 रुपए जिस तरीके से आप यहाँ भूल गए हो, उस तरीके से मैं चाहता हूं आप 6 महीने 1 साल के लिए यहाँ भूल जाओ, अपना इंटरेस्ट लो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इंटरेस्ट मिल गया, वो भी खुश हो। 1 साल तक आपने केवल एक ही काम करना है, केवल एक ही काम करना है आपने। आपने केवल इस 10,000 रुपए के सामान को हर महीने रोटेट करना सीखना, हर महीने रोटेट करना सीखना है। अब रोटेट का मतलब क्या होगा? कई लोग बोलेंगे यार मुझे तो बेचना पड़ेगा, हर महीने 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको इसको शॉर्ट शॉर्ट में समझा, आप समझिए। अब ये इंटरेस्ट तो हो गया ना, रख लीजिए उसको अपने पास, जेब में सब डाल लीजिए, है ना, वरना मांग लूंगा मैं सबसे। ठीक है, राइट। अब क्या करा आपने, इन्वेंट्री आपके घर में ही, हम आपको क्या बोलते हैं, आप एक मैजिक कॉर्नर बनाए। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे आप 10,000 में क्या लूं, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूं आप 10,000 में वो सामान लगाएं जो आप रिसेंटली रिटेल करते हो या आपके अपने घर में इस्तेमाल हो। मान लेते हैं आपके घर में एसेट यूज होता है, तो आपने एसेट लगा दिया, है ना। एलओसी होता है, एलओसी लगा दिया, डिसड्रॉप होता है, डिसड्रॉप लगा दिया, डेली होती है, डेली लगा दिया, ओमेगा होती है, ओमेगा लगा दिया, लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक लगा दिया, नॉर्मल शैम्पू होता है, सोप होता है, और आपने एक इन्वेंट्री बना दी। राइट? इसको देखो रोटेट करना कैसे सीखना है। अब जिस तरीके से 1 साल के लिए आप ये सामान जो एफडी में भूल गए थे ना, अभी ये मत सोचना 1 महीने में मेरे पास पैसे आ जाएगा, क्योंकि अब वहां भी आपने नहीं सोचा था 1 महीने में आएगा, यहां भी लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा सा गेम दिमाग के साथ। अब आपने क्या करा, मान लेते हैं कि आपने इन्वेंट्री रख दी सजा के कहीं भी अपने रूम पे। अब आप क्या करोगे, आपने इसी के बगल में एक वॉलेट रखा, छोटा सा, मैं तो बोलूंगा गुल्लक रख लो मिट्टी वाला, उससे निकाल भी नहीं सकते आप, है ना। बहुत लोग बहुत चालाक है, चिमटी से भी निकाल रहे हैं कहीं कहीं, है ना। ऐसे काम मत नहीं करने, है ना, वो तो बचपन में किए जाते थे, अब तो सब समझदार हैं यहाँ पर, है ना। तो चिमटी चिमटी सब बैंड है, जो चिमटी यूज करेगा तो उसकी ये बचेगी नहीं इन्वेंट्री, है ना। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉशन आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप देखिए, आपने क्या करना है, वॉलेट बनाना है ना, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडी हो, डब्बा बना दो, कुछ भी बना दो। अब मान लेते हैं ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी दुकान है। अब आपके घर में एसेट खत्म हुआ, एग्जाम्पल लिया मैंने, एसेट आपका खत्म हुआ, तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आपने यहां से एसेट लिया, जो भी 800 850 रुपए का, जो भी है, जो भी एमआरपी डीएपी जो भी है, और यहां पर आपने वो 800 रुपए रख लिया। आपने दुकान से खरीदना है, वो जिस तरीके से एक दुकानदार अपनी दुकान से भी अगर नमक भी लेता है ना, तो वो अपने गले में पैसे रखता है, क्यों? क्योंकि उसको अगली बार भी खरीद के लाना। ऐसा नहीं है कि उसका एक कट्टा चावल निकला, उसके बाद पैसे और उसने उड़ा दिया, अगली बार क्या बेचेगा भाई। आपने भी दुकानदार के थे, पहले आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं कुछ टाइम के लिए। तो आपने एसेट यहां से लिया अपने घर के लिए, आपने यहाँ पर पैसे रख दिए। फिर कोई आया, आपने अपने दोस्त से बात करी, उसको डेली अच्छी लगी, आपका एक क्लाइंट है, आपने उसको डेली दे दी, बड़ी छोटी जो भी उसकी जो भी अमाउंट है अपने। अब बताइए, छोटा सा कॉमन सेंस, कि अगर ये पूरी इन्वेंट्री में 1 महीने में मेरा सामान निकल जाए या मेरे घर में इस्तेमाल हो जाएगा, तो मेरे वॉलेट में कितने पैसे होने चाहिए? 10,000 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। तो ये अगले महीने जब ये 10,000 मेरे वॉलेट में होंगे और 1 तारीख आएगी, ऑफर आएगी, तो मैं दोबारा अगले वीक में ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, अगले मंथ में? ईजी है कि नहीं है? कुछ लोगों को लग रहा है यार ये तो बता दो, इन्होंने ऐसे दिया, बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है ना। हम क्या बोल रहे हैं, फॉर बिल्कुल जो नए लोग हैं, वो तो क्या करें, मान लेते हैं उनका 50 ही निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को रोटेट करो ना यार। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं हर महीने अपनी जेब से आप लगाओ। हमने बोला क्या आपको, हम क्या बोल रहे हैं, एक बार वन टाइम। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा आपके दिमाग में, आप एक चीज समझिए। देखिए, मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूं, ये वाला हर किसी को मैं जब ये समझाता हूं तो मैं यही एग्जाम्पल देता हूं। आप सोचिए, एक आदमी है, वो अपनी दुकान में बैठा है, हो सकता है वो पैसे वाला हो, लेकिन आपने देखा होगा वो दुकान में बैठता है दिन में भी, भले ही वो दिन भर मक्खी भी मारता है वहां पर, कई बार उसके क्लाइंट नहीं आते दिन में, धूप दिन में, गर्मी, ये वो 50 बरसात है, कुछ भी है, लेकिन वो अपनी दुकान का शटर सुबह खोलता है और शाम को बंद करता है 10 बजे। पता है क्यों?
इसलिए नहीं कि उसको बहुत मजा आ रहा है वो बैठने, इसलिए भी नहीं कि उसको पैसे मिल रहे हैं। हो सकता है बहुत कम पैसे कमा रहा हो छोटी दुकान वाला, लेकिन उसको पता है क्या दिख रहा है, ये जो इन्वेंट्री उसने रखी है ना अपने पीछे, 8-10 लाख रुपए, ये बिठा रही है उसको यहाँ पर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, हो सकता है यहाँ पर ही बहुत सारे लोगों, शॉप वाले, दुकान वाले, आपने देखा होगा जब दिन में कई स्वीट शॉप में हम गए, कई दुकानें, किरानों की दुकान में हमने देखा, तो जब अंकल नहीं रहते तो वो अपने बच्चों को बिठा देते हैं, अपनी वाइफ को बिठा देते हैं, चलो दिन में तुम बैठ जाओ, 2 घंटे में आराम करूंगा, और सब खुश हैं, घर पे भी खुश हैं, सब बढ़िया है ना। वो इसलिए नहीं बिठा रहे अपनी वाइफ को कि उनको लग रहा है मैं आराम करूंगा, पता है क्यों बिठा रहे हैं, कि हो सकता है ये 2 से 3 अगर मैंने नींद मार ली, झपकी मार ली और मैंने शटर बंद कर दिया, और 2 से दिन में मेरे पास कोई एक ग्राहक आया जिसको 25 किलो एक कट्टे की जरूरत थी, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा यार। इसीलिए वो जिम्मेदार, उसके पास थोड़ा बर्डन, उसके पास थोड़ा सा प्रेशर रहता है और वो यहाँ पर बैठता है या अपने बच्चों को बिठाता है। मैं क्या चाहता हूं, या हम क्या चाहते हैं एज अ टीम, हम चाहते हैं कि जब आप ये इन्वेंट्री लो ना, और सुबह सुबह जब आप इसको देखो, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए, यार मुझे अगली बार भी 100 पीपी करना, इसको तो निकालना पड़ेगा, इसको तो निकालना पड़ेगा, ये तो निकालना पड़ेगा। और जब आप रोज 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 देखोगे, रोज 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 सोचोगे, तो मैं बता रहा हूँ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा जाएगा ना, आप नहीं भी काम करना चाहोगे। बरसात में कोई आपको फोन करेगा ना, एक डेली चाहिए, अभी तो आप बोल सकते हो कि कल दे दूंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑफिस से ले लूंगा कल, आज कौन जा रहा बरसात में भीग जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पर डेली रखी होगी ना 4, और वो बोलेगा डेली चाहिए, बोलेगा भाई साहब कब लानी है बताओ, क्यों, क्योंकि आपको पता है निकल जाएगी, कल किसी और से ना ले ले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगाया ना आप समझ पा रहे हो मेरे को, ये पॉइंट 100 पीवी करने का नहीं है बॉस, ये 10,000 रुपए लगाने का नहीं है, ये है आपके माइंड सेट को क्रिएट करना, ये है आपके माइंड को इंफॉर्मेशन ये देना कि बॉस मेरा कुछ लगा हुआ है, उसके लिए मुझे काम करना है। क्योंकि हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत बड़ी अमाउंट है, अच्छा जिसको लगता है 10,000 कम अमाउंट है, 50 लगा दो यार, क्या दिक्कत है, 20 लगा दो, मैं तो आजकल बना रहा हूँ 20,000 रुपए के वॉलेट लोगों के साथ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 200 पीवी कर रहे हैं आज, कुछ लोगों ने किया भी है ना। आप समझिए इस चीज को अपने हिसाब से, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आप ये सामान लो, ये सामान नहीं है। मैं तो बिल्कुल बहुत खुल के बोलता हूँ, आप सोचो 10,000 का सामान लो और ये सोच लो कि 10,000 खो गए, कूड़े में गिर गए, जला दिए मैंने, क्या दिक्कत है। पता नहीं कितनी पार्टीज में आपने, है ना, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा था, आप दिल्ली चले जाओ घूमने, डीएलएफ चले जाओ, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट, 5-10 हजार रुपए तो आपका ऐसे ही बिल चला जाता है यार, एक एक दिन में खर्चा हो जाता है। नॉर्मल फैमिलीज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत हाई फाई करोड़ोंपति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रोज का खर्चा है ये। एक बार अगर आप अपना माइंडसेट बना लो कि यार केवल 10,000 से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और मैं आपकी इसकी पावर बताता हूँ बहुत शॉर्ट में, और फिर मैं अपनी बात को खत्म करूँ, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इसमें, अदरवाइज बहुत सारी चीजें बातें हो सकती है और फिर वो कंफ्यूज जाएगा। आप सिंपल सिंपल एक चीज आप सोच, जितेन मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, थैंक यू सर। राइट, एक्चुअली वाईफाई बंद हो गया था, मुझे लगा शायद आवाज, राइट। अब आप इस चीज को समझिए, इसको किस तरीके से आप इस 10,000 रुपए को 20,000, 30,000, 40,000 बना सकते हो। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे, ये तो हो गया सिंपल, आपने कैसे रोटेट करना, एक स्टेप और आगे समझते। अब ये 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, और एक महीने में मैं मान रहा हूं अच्छे आप रिटेल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी रिटेलिंग बहुत अच्छी है, जो 100 पीवी 200 पीवी रिटेल कर लेते हैं, और कम से कम 100 पीवी जिसमें 4-5 हजार अपने घर का हो गया, 4-5 वहां, है ना। एक चीज का इसमें बस याद रखिएगा कि मेरे घर पे भी अगर सामान निकलेगा तो वो भी वॉलेट में जाएगा, बस लोग यही गलती कर लेते हैं, बस दे देंगे उसको, भले ही वॉलेट में डाल लेंगे, लेकिन जो मेरे घर में भी लगेगा वो भी वॉलेट, तभी मेंटेन हो पाएगा बॉस, है ना। अब इसको देखते हैं बड़ा कह सकते हैं, सोच के देखिए, 6 महीने की बात करता हूं केवल मैं, 6-7 महीने की। पहले महीने में 10,000 का लिया, मोटा मोटा मुझे 1,500 रुपए आए, सीएसआई ट्रेड डिस्काउंट, बिल्कुल नया इंसान है, ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई मैंने लगाया, तो मुझे मोटा मोटा 1,500 रुपए आए। अगले महीने इस 1,500 रुपए को मैंने खर्चा नहीं करा, जो इंटरेस्ट मुझे साल भर में मिलना था, है ना। ये मेरा वॉलेट कितना हो गया, 10,000, 11,500 हो गया, नहीं हो गया, इसमें 11,500, क्योंकि ये कमीशन ही मैंने इसी में डाल दिया वॉलेट में।
ऐसे ऐसे करके जब आप दूसरे तीसरे चौथे महीने में जाओगे, और अगर मैं ऑफर भी कैलकुलेट कर लूं तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हर महीने हर महीने हर महीने अगर 1500 रुपए भी आपके नीचे ना कोई ज्वाइनिंग है ना कुछ है, मैं बिल्कुल जीरो की बात कर रहा हूँ, केवल ये भी रोटेट करना सीख गए तो आप आने वाले 4-5-6 महीने में इसी 10,000 को 20,000 भी कर सकते। लेकिन शर्त ये है कि आपको जो कमीशन आएगा वो आपको रखना पड़ेगा इसमें। अब जिस दिन ये 20,000 हो जाएगा, उस दिन अपने 10,000 जो आपने लगाए थे उसको निकाल देना, लो डाल देना एफडी, क्या दिक्कत है, 700 रुपए के कमाओ आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर जो बचेंगे 10,000 रुपए, उसी को ऐसे रोटेट करना सीख लो, और बस उसको लगा दो कि अब तो ये मेरे को 20,000 30,000 50,000 60 लगा, और फिर आप मैजिक देखो आने वाले 5-6 महीने, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आप बोलोगे ये क्या हो गया, है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है शुरुआत में आपको लगे यार मैं तो 10,000 रुपए लगा रहा हूं, लेकिन एक बार सोच के देखिएगा, एक बार, केवल एक बार सोच के देखिएगा, आप अपने बर्थडे कर देते हो बच्चे का और वहां पर 10-20,000 रुपए लगा देते हो, एंजॉय कर लेते हो, क्या मिलता है अगले दिन से आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो मत कीजिए, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन वो भी तो पैसा गया ना आपका, क्या हुआ, लोगों ने आपको गिफ्ट दे दिए, जो हुआ वो देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं केवल आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा पा रहा हूँ। आप एक डॉक्टर पे गए, आपने उसकी फीस दे दी 500,000 रुपए, उसने आपके टैक्स करा दिए 10,000 रुपए के, और कई बार डॉक्टर बोलते हैं अच्छा कुछ भी नहीं निकला आपका, तो आप तो फिट हो, एक और टेस्ट करा लो, चलो गए ना। क्यों ना वो 10,000 रुपए कुछ भी समझ के, ये सोच लो बच्चे की फीस में दे दिए, ये समझ लो बच्चे के स्कूल में दे दिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए दे दिए, कुछ भी समझ के स्विमिंग पूल में डाल दिया आपने यार, वो सोचो मैं नहाने गया और भीग गए, समुद्र में गया उड़ गए, कुछ भी समझ लो, इसको 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 ये 10,000 रुपए से ही आप इतना बड़ा वॉलेट बना सकते हो, इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो कि मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। और मैं पर्सनली इसको मैं अभी एक्सपीरियंस भी कर रहा हूं, मैं पर्सनली इसको एक्सपीरियंस भी कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अभी एक दो लोगों को जरूर मैं यहाँ पर बुलाऊंगा, है ना, जो बताएंगे कि उनको कैसा लगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है। पहली चीज कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो भी होगा, जो भी इससे जाएगा, जो भी इससे निकलेगा, वो मेरी दुकान में ही लगेगा। जैसे एक दुकानदार होता है, तो दुकानदार बन जाओ आप, है ना। दूसरी चीज, जो भी मुझे इसके थ्रू मिलेगा आने वाले 6 महीने के लिए, मैं ये पक्का कर देता हूं कि वो भी मैं इसी में डालूंगा। जैसे मान लेते हैं आज की डेट में मैं आपको बात बताऊं, तो अगर आप 10,000 रुपए का सामान लेते हो तो आपको 2,400 रुपए का सामान एक्स्ट्रा मिलता है, यही तो है। अब ये 2,400 रुपए तो एक्स्ट्रा मिल गया ना, ये भी सामान अगर आपने रोटेट कर दिया तो 2,400 हो गए ना। पहले ही महीने में आपके कितने पैसे हो जाएंगे, 10,000 ये, 2,400 ये, और मोटे मोटे 1,500 ये। अब आप लगा लो पहले ही महीने में डबल हो गया, आपके 1.5 गुना हो गए, 2-3 महीने में आपका वॉलेट 20,000 का हो जाएगा। आई यू कैचिंग माई पॉइंट, किस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मैंने तो एक बहुत शॉर्ट सा बताया, लेकिन आप किस तरीके से मैजिक कर पाते हो इसमें, ये आप देख सकते हो, है ना। राइट, आई होप सो आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, आई होप सो मैं आपको समझा पाया थोड़ा बहुत, जो भी मैं समझा सकता था, जैसे भी मैंने इसको शुरू करा था, और जिस तरीके को हम इस तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। एंड मैं कुछ लोगों को यहाँ पर जरूर बुलाऊंगा जो कि बताएंगे कि वॉलेट जब सिस्टम उनके पास आया तो उनको कैसा लगा, और नाउ वो इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं और अपनी टीम में कैसे सिखा रहे हैं। राइट, तो मैं इनवाइट करता हूं सबसे पहले, हमारे साथ एक लीडर हैं जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से वॉलेट को रोटेट करते हैं। सो राहुल जी, राहुल चंदेल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन। ये जो वॉलेट सिस्टम है ना, ये सबसे पहले मेरे को बताया था आलोक सर ने, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके बाद बताया मेरे को मनोज भाई ने, मेरे को फिर से समझ नहीं आया। फिर मेरे को बताया मिस्टर राहुल नेगी ने, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपना दिमाग बहुत लगा रहा था, क्योंकि जिस फील्ड से मैं आता हूँ उसमें दिमाग बहुत लगता है, और मैं वो दिमाग लगा रहा था, और मैं ये भूल गया था कि दिस इज़ अ न्यू फील्ड, इट्स अ डिफरेंट प्लेग्राउंड, जिसके रूल्स मेरे को पता भी नहीं थे। इनिशियली मेरे को डाउट आया, पहले मैंने सोचा कि भाई ये मेरे को बोल रहे हैं ना वॉलेट करने के लिए, पहले देखता हूँ खुद लगाते हैं कि नहीं लगाते। और मैं तो पूछ लिया इनसे, राहुल ने किसी से, आप कर रहे हो क्या।
उन्होंने कहा हाँ कर रहा हूँ, ये देखो। 3-4 महीने मैंने वेस्ट कर दिए अपने। फिर एक दिन मैंने सोचा भाई कर ही लेते हैं, करके देखता हूँ। पहला महीना वेरी डिफिकल्ट, दूसरा महीना और भी डिफिकल्ट, तीसरे महीने से रोटेट होना शुरू हुआ, धीरे 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 करके। और अभी ये सिचुएशन है कि हम टारगेट कर रहे हैं कि पहले हम 100 पीवी का वॉलेट बनाते थे और अब हमारा टारगेट है 200 पीवी का, जिसमें से आई थिंक आधा तो आज ही कर लिया मैंने, और आधा अगले 2-3 दिन में बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक मेंटालिटी के अंडर हम काम कर रहे हैं आजकल। एक ही चीज बोलूंगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि डाउट इज द परफेक्ट इंग्रेडिएंट टू किल योर ड्रीम्स। मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, और किसी सयाने इंसान ने बोला था कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लेते हो तो फिर आपकी प्रोग्रेस है वो फास्ट हो जाती है। और किसी और ने बोला था मिस्टेक इफ नॉट रिपीटेड इज अ स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रेस। तो वही बात है कि मैंने गलतियां की पर उनसे सीखा। नाउ इट इज आई एम एबल टू रोटेट दैट मनी, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी टीम में भी हम यही बात कर रहे हैं, एंड मेरी टीम वाले डेफिनेटली ये स्टार्ट कर चुके हैं। सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये आलोक सर ने ना मसूरी में घूमते हुए किसी कोई छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं ना, उनके से एक आइडिया रहता है। मेरे को ऐसा याद है, उन्होंने ऐसा बताया था। मैं तो अब मेरे को बिल्कुल एक एक बात याद आ रही है, जैसे मिस्टर राहुल नेगी ने बोला कि अपना सामान आपने यूज किया तो वॉलेट में पैसे रखो, और अभी थोड़े, क्योंकि तभी वॉलेट मेंटेन रहेगा, अदरवाइज इट इज अ काइंड ऑफ चीटिंग। और अभी थोड़े टाइम पहले आलोक जी से मिले थे, उन्होंने फिर से एक आइडिया दिया कि वॉलेट तो एक सिंबॉलिक चीज है ना। आप अपना एक डिफरेंट बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हो जिसमें आपने पैसे रखे, उसको यूज किया, जो भी अर्निंग हुई वापस उसमें डाला, ताकि आपको फिर कोई स्प्रेडशीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एमवे से भी जो भी इससे आपको कमीशन आएगा वो भी उसी अकाउंट में जाएगा, तो आपको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आलोक जी की बात मेरे को बहुत सही लगी, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं अपना अकाउंट डिटेल्स भी चेंज करा दूँ। सो इट रियली वर्क्स, ये काम करता है। एंड मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको करोगे, इनिशियली इट इज़ नॉट इजी, बट धीरे 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 धीरे, तो वो कहते हैं ना कि जब आपने इतना पैसा लगा दिया तो उसको निकालने के लिए आग तो लगी जाती है। फिर इनिशियली मेरे को भी लगता था भाई ले तो लिया, दूंगा कैसे अब आगे। तो धीरे 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 लोगों से आप बात करना शुरू करोगे। अगर आप लोगों से बात करना नहीं शुरू करोगे फिर तो बिजनेस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब भगवान भी बोलेंगे कि भाई मैं क्या करूँ, आई रियली वांट यू टू सक्सीड, बट तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। ये सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी टीम के लिए वर्क कर रहा है। आई मीन आई नो फ्यू पीपल जिनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, सो यू शुड गो फॉर इट। 1-2 महीने तकलीफ झेल लो, और जैसे एफडी का 1 साल भर का हमने माना है ना, इसको भी उसी तरीके से मान के देख लो, कुछ भी नहीं जाएगा। आजकल तो जूते भी 10-10, 11-11 हजार के आ जाते हैं। इससे अगर रोटेट होना शुरू हो गया तो यू नो मजा आ जाएगा। यही बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस, और मजा आता है कि आपने स्टेप लिया है एंड नाउ यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं एक लीडर को और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और जरूर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और बताएं शॉर्ट में। सो जितेंद्र रावत, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। और जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो स्टार्टिंग में मेरे को मतलब यही लगा था, मैं भी उन्हीं बंदों में से था जो एमवे के प्रोडक्ट में सबसे सस्ते प्रोडक्ट देखता है कि भैया सस्ते सस्ते प्रोडक्ट लेके 2-4 प्रोडक्ट लेके अपने घर में यूज करूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे लोग आएंगे, बिजनेस बढ़ जाएगा और मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊंगा। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि जब तक मैं खुद अगर कोई स्टेप नहीं लूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो राहुल जी ने मेरे को आइडिया दिया, बोला यार एक मैजिक कॉर्नर होता है, तो आप वो मैजिक कॉर्नर बनाओ और उसके हिसाब से काम करो। अगर कोई वापस नहीं लेगा, कंपनी वापस नहीं लेगी जो सामान आपने लिया, तो मैं वापस ले लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया,
जो यूज करता हूँ, उसके अलावा जो बच जाएगा वो इनको दे दूंगा लास्ट में। तो मैंने इस तरीके से शुरू किया। और फिर मैंने जब मेरे पास सामान आ गया तो मुझे लगा कि अब मुझे बात करनी चाहिए। तो मैंने लोगों से जब बात करना शुरू किया, एक ने ना बोला, दो ने, तीन ने, चौथे ने हाँ बोल दिया। तो पहले महीने में ही मतलब मेरा वही 2-2.5 हजार का 5 हजार पे पहुंच गया। तो फिर मुझे लगा यार अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत करके इसको थोड़ा और कर लिया तो 7 तक पहुंचा दूंगा। 2-3 महीने के अंदर अंदर वो 7 हजार से 10 हजार पे पहुंच गया। और जब हम इसको करते रहे, क्योंकि मैजिक कॉर्नर था वो मेंटेन रखा, तो पैसे की कमी नहीं होती थी। अगर 7 हजार का बिका तो 7 हजार ही, चाहे मैंने यूज किया चाहे बेच दिया, मतलब टोटल मेरे पास 7 हजार रुपए लास्ट में रहते थे। तो इसका इतना बड़ा मैजिक हुआ कि आज की डेट में ये करते करते मैंने यूट्यूब में कुछ प्रोडक्ट की जानकारी ली और देखा कि भैया मेरा प्रोडक्ट, मेरा पैसा फंसा हुआ है। मतलब इस तरीके से समझा कि वो मेरा पैसा है और ये फंसा हुआ है, मुझे इसको निकालना है। और जब वो आंखों के सामने रहता है ना तो वो बार बार दिखता है। तो यही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें आइडिया देता है कि भैया आप ये सामान निकालो, आपके पैसे फंसे हुए हैं। फिर दिमाग में आइडिया आता है, अरे वो एक बंदा वो है, उसको थोड़ा दांतों की दिक्कत है तो उसको ग्लिस्टर देना है, किसी को फेस वॉश देना है, किसी को कुछ देना है, इस तरीके से। लेकिन आज वही मैजिक कॉर्नर को मेंटेन करते करते, मतलब अगर मैं आज एक बंदे से भी बात नहीं करूंगा तो 200 पीवी तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इतने कस्टमर ऑलरेडी बन चुके हैं जिनको फिक्स कर रखा है मैंने कि उन्होंने लेना ही लेना है। इस तरीके से बाकी वही मैजिक कॉर्नर आज में 350, 400, कभी 550 भी हो जाता है, इतने तक आराम से हो जाता है। मतलब इसी मैजिक कॉर्नर को मेंटेन करते करते तो मतलब आज सोचना नहीं पड़ता है कि 100 पीवी कहाँ से लगे, 200 पीवी कहाँ से लगे, क्योंकि वो मैजिक कॉर्नर हमेशा हमारा सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने उसको एक बार मेंटेन करना सीख गया। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन वही है 1-2 महीने का, जैसे राहुल जी ने बोला कि 1-2 महीने थोड़ा सा लोड ले लो, उसके बाद फिर आप आराम से इजीली वे में अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। और यही मैजिक कॉर्नर आपको हर पिन और हाई पिन, जो हमारी सबसे हाई पिन होती है, वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो बस सर इतना ही बोलना था, बाकी तो टाइम भी कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जितेंद्र, और अमेजिंग एक्सपीरियंस। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से है ना, एक नॉर्मल वे में भी हम इसको शुरू कर सकते हैं, थोड़ा 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 करके। और आज देखो, मैं सच बता रहा हूँ, है ना, राहुल जी और जितेंद्र दोनों मेरी टीम में हैं। और मैं देख रहा हूँ जितेंद्र की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 400, 450, 500 पीवी भी कर ले, राइट। और वो मैजिक कॉर्नर 50-100 पीवी से शुरू हुआ था। सेम विद राहुल जी। शुरू में दिक्कत हुई क्योंकि लोग अपना दिमाग लगाते हैं ना। मैंने आपको क्या बोला शुरू में, दिमाग के साथ गेम खेलने वाला गेम है, राइट। सो मीटिंग को एंड की तरफ लेके जाते हैं और हमारे साथ कुछ लीडर्स भी हैं। आई रिक्वेस्ट, सबसे पहले हमारे प्लैटिनम लीडर हैं मनोज भाई। सो आई रिक्वेस्ट कि वो आए और जरूर 2 मिनट में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ही बताएं, और थोड़ा सा प्लीज। थैंक यू सो मच राहुल, और बहुत ही जबरदस्त सेशन। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस सेशन के बारे में कि स्टार्टिंग में जैसे राहुल ने भी बोला और राहुल चंदेल जी ने भी बोला, जितेंद्र ने भी बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। और हमारा माइंडसेट क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आएगी कि अगर हमने इसको बिजनेस के रूप में लेके चले। हम आज मैं कहीं पे गया था और वो बिजनेसमैन है, तो एक हल्का सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ कि वो बिजनेसमैन है, आने वाले 2 महीने बाद दिवाली, और वो दिवाली की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ चीजें कर रहे थे। तो उस दौरान मैं उनके पास चला गया, क्योंकि मुझे उनको कुछ प्रोडक्ट देने थे, तो मैं उनके पास चला गया। तो एक बजट बना रहे थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया मेरे को कि यार दिवाली में जो है, पिछली 2 दिवालियां तो ऐसी चली गई, तो इस बार सोच रहे हैं हम लोग कि कुछ करेंगे, और अभी सीजन भी है तो थोड़ा पैसा वो करना। तो मैंने कहा भैया कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बताया, कह रहे 25 से 30 लाख की व्यवस्था कर रहा हूँ, और अभी से मार्केट में डालूंगा, और दिवाली के टाइम पे इस
पैसे को भी वो कहीं ना कहीं मार्केट से ही वो कर रहे हैं, उठा रहे हैं और उससे पैसा अर्न करें। कह रहे थे 5, 7, 8, 10 लाख रुपए के करीब की मेरी अर्निंग हो सकती है अगर मेरा सही से होगी। तो मेरे को एक ही चीज लगी कि ये सीरियस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे राहुल ने बताया ना कि सीरियसनेस कब आएगी, जब हम लोग कुछ इन्वेस्ट करें, जब 4 डेलियां आपके सामने दिखेंगी। मैं गारंटी देता हूं, ये तो पर्सनल राहुल चंदेल जी हमारे साथ में थे तो उन्होंने खुद भी बोला कि मैंने 4 मधुनाशनी ले ली थी और उस दिन सोचा कि किस किस को दूंगा, लेकिन जब वो घर गई उसके बाद ये पिछले महीने एंड भी होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके सामने दिखेगा आपको। और आज इतना जबरदस्त ऑफर आया, इतना जबरदस्त ऑफर आया कि आप खुद सोच सकते हैं, जैसे ही अगर आप अपना 100 बीबी करते हैं तो 2400 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, प्लस 2000 रुपीज का अर्ली बर्ड ऑफर आपके जनवरी में आपको मिलेगा। वो भी आपके प्रोडक्ट है, वो भी आपकी अर्निंग है। और अगर आप किसी भी लेवल में नहीं है तब आपको ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। और अगर आप लीडर है, ठीक है, हर किसी के साथ, जैसे आज आपको समझाया जा रहा है, जैसे ये दुकान सिस्टम है, आलोक सर ने हम लोगों को भी समझाया, ठीक है, जैसे जितेंद्र बात कर रहा था वैसे ही हमने धीरे धीरे स्टार्ट करी। आज की डेट में मैं अपनी दुकान की बात करूं तो मेरी दुकान 1000 पीवी भी चली जाती है, 1200 पीवी भी चली जाती है किसी से मैंने, और सारे के सारे कस्टमर्स हैं। जब हम प्रोडक्ट लेके अपने पास रखते हैं तब हम, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो ये बोलता है कि इसकी नीड किसको है, तब आप बात करते हैं। अभी देखिए ऑफर आया है ना, बहुत सारे लोग अभी भी वेट करेंगे 15 तारीख का, और वो 15 तारीख को भी ऑफर नहीं लेंगे। 16 तारीख को वो आपके पास फोन करेंगे, सर ऑफर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस माइंड सेट को हटाना पड़ेगा। आज जिन्होंने फर्स्ट डे करा है, राहुल चंदेल जी हमें ऑफिस में मिले, उन्होंने अपना ऑफर लिया, अपने लेके आए, उनको ऑफर दिलाया और उनके पीसी पे 2 ऑफर उनको भी दिलाए। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने आज की डेट में ही उनका कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने वो करा। अगर आप अर्निंग की ही बात करोगे तो 2400 उन्होंने डायरेक्टली कमा लिया, ट्रेड डिस्काउंट और जो उनको कमीशन मिलना वो नेक्स्ट मंथ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2000 का वाउचर उनका जनवरी में अर्ली बर्ड में मिलना है, वो भी कंफर्म हो गया, आज ही फिक्स हो गया। अगर वो माना कुछ भी नहीं, अगर वो नहीं करेंगे तो आज ही के आज ही दिन में उन्होंने, जैसे राहुल बता रहा था, 60 to 65% अपने 10,000 पे अर्न कर दी। कहाँ मिल रहा है, किस बैंक में मिल रहा है इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट? कल हम सबके 3-4 दिन पहले आलोक सर के पास थे, आलोक सर ने इतना जबरदस्त आइडिया दिया ये वाला कि हम लोग 10,000 रुपए FD करा देते हैं, 1 साल के लिए रखते हैं, 6%, 6.5% कितना मिलता है 10,000 पे आपको पता है? 650 से 700 रुपए मिलते हैं आपको FD में। अगर हमने वो प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से राहुल बता रहा था, अगर उस तरीके से हमने प्रॉपर कर लिया तो हम अपने 10,000 को 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की शॉप बना सकते हैं। डिसाइड आपने करना है, माइंडसेट लेके आइए, बिजनेस वाला माइंडसेट लेके आइए, मेरे को कहाँ पे क्या बेनिफिट्स हो सकता है। अगर आपका माइंड नहीं चल रहा है तो आप फेथ करिए अपनी अपलाइन के ऊपर। हमने फेथ करा आलोक सर के ऊपर, आज मेरी शॉप इतनी बड़ी हो चुकी है, पर्सनल दुकान की बात करता हूँ। और ये जो नेटवर्क भी बन रहा है, अगर हम लोग आलोक सर के ऊपर फेथ नहीं करते तो मैं कुछ और कर रहे होते हम लोग। फेथ करने का बिजनेस ही फेथ का है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे अभी जितेंद्र की बात करते हैं, हमने देखा है जितेंद्र को भी, आज रियली में 500 अराउंडिंग में है उसका पर्सनल पीपी हर महीने कंटिन्यू। चंदेल सर का देखा है हमने, राहुल जी का, वो कंटिन्यू चल रहा है। पहले राहुल जी ने बताया ना कि उन्होंने अपना माइंड लगाया और उसके बाद उन्होंने क्या करा, सब अपने माइंड को, आलोक सर हमेशा बोलते हैं जो लीडर्स की मीटिंग्स होती है, अपना माइंड फ्रीजर में रखो, सिस्टम का यूज करो, सिस्टम में आलोक सर है।
हमारे लिए सिस्टम है आलोक सर। उनका जैसे वो बोलते हैं वैसे करते चले जाओ। मेंटर जैसे बोलते हैं आपके आलोक सर, भावना मैम जैसे बोल रही है वैसे करते जाओ। आलोक सर, भावना मैम जैसे बताते हैं हमें, राहुल में हो गए, चंदेल सिंह हो गए, जितेंद्र जी हो गए, हम उसी को तो फॉलो कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। आप देखिए ऑफर 15 तक है, लेकिन ये मत सोचिए कि 15 तक है। कितनी जल्दी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मुझे पता है। राहुल चंदेल जी आज पहले दिन में ही लगाया उन्होंने, वो अपना मल्टीप्लाई करेंगे, माइंडसेट हो चुका है ना। जितेंद्र सबसे पहला है जिन्होंने हमारे ग्रुप में ऑफर लिया है, वो मल्टीप्लाई कर चुका होगा, मुझे 101% पता है। आकाश रघुवंशी जी है, इन्होंने ऑफर ले लिया है, ये मल्टीप्लाई करेंगे ऑफर को, क्योंकि अब इनके पास 13 दिन और है, 2400 रुपए और एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। कस्टमर को थोड़ी पता है, कोई 500 का लेगा, कोई 2000 का लेगा, कोई 5000 का लेगा, कोई 6000 का लेगा, कोई पूरा ऑफर लेना चाहता है, ऑफर ले लो, प्रमोट कर दो ना। मैंने करा आज एक कस्टमर को ऑफर ही प्रमोट कर दिया पूरा का पूरा, मेरे को पीवी मिले ना। तो इतना ही कहना चाहूंगा, माइंडसेट बनाइए और यकीन करिए। ये जो वॉलेट वाला सिस्टम है, इसमें एक और चीज चाहूंगा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है उस वॉलेट में डालने के लिए, तो एक पर्ची लीजिए। मैंने एक डेली लीड 2149 रुपए लिख के उस पर्ची में डाल दिया। कल के दिन जब मैं उस वॉलेट में से पैसे निकालूंगा तो वो पर्ची भी देखूंगा, तो जो पैसे कम पड़ जाएंगे मैं अपने पर्स से डाल दूंगा। और ये पैसे होते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है। आलोक सर ने मेरे को एक बार बहुत पहले बात समझाया था, उस दिन मेरी समझ में आ गया था। उन्होंने कहा था ये आपको प्रोडक्ट क्यों दिखते हैं? अगर आपको 2000 रुपए की जरूरत है, सुबह से लेकर शाम तक किसी एक बंदे को पकड़ो, समझाने की कोशिश करो, डेली दे दो, 2150 रुपए रख लो अपनी जेब में, यूज कर लो उसको। मैं इसी माइंडसेट के साथ चलता हूँ आज। अब मेरे पास कोई सा प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट नहीं है, मेरे लिए पैसा है। कभी क्या होता है कि पैसे की जरूरत होती है तो मैं 2 डेली निकाल के बैग में रख देता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जाता हूँ, एक तो निकल ही जाता है, ऑर्डर ही आ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ देने वाला नेचर है। हो गए 2000 रुपए, 10,000 रुपए चाहिए तो 5 रख दिया और कुछ सामान रख दिया, ऑर्डर आ जाता है। लेकिन ये यकीन करना पड़ेगा आपको। शुरू में लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन यकीन करोगे तो 101% होगा। तो थैंक यू सो मच, बैक टू राहुल। थैंक यू मनोज भाई, अमेजिंग जो भी आपने बताया, बिल्कुल है ना, सब लोग उसको अब फॉलो करने के लिए रेडी हैं। और अब टाइम इज रनिंग आउट, तो मैं सीधा अपने डायमंड लीडर्स को बुलाऊंगा। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ भावना मैम को। सो भावना मैम, ओवर टू यू। मैम आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अब ठीक है? Yes. हाँ। यस। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी था हम लोगों का, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने सोचा फर्स्ट इसी से शुरुआत करते अपने इसके रोस्टर का जो प्लानर था हमारा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और मेरे हिसाब से जो मुझे क्लिक करता है दैट इज वॉक द टॉक, है ना। ये आप कहीं पे लिख भी सकते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो सीडीज में, क्या हम उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, है ना। जो हम मैजिक कॉर्नर की बातें बार बार सुनते हैं, 100 पीवी के बाद, एक अच्छे कंज्यूमर बनने के बाद, एक अच्छे रिटेलर बनने के बाद जो हम करते हैं, वो क्या हम मतलब ग्रास्प करते हैं उसको, क्या हम एक्चुअल में कर पाते हैं कि नहीं, या कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, वो आपको डिसाइड करना है ना। बार बार हम इस टॉपिक को लेके आएंगे, आपको बार बार समझाएंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बार बार बताया जाता है सीएसआई की इंपॉर्टेंस, बीएफआई की इंपॉर्टेंस, बीबीआई की, यू हैव टू गो, है ना। इस तरीके से प्लान चलता है हमारा। उसी तरीके से 100 पीवी शॉप की भी इंपॉर्टेंस है ना। आप किस तरीके से इन्वेंट्री रखते हो, किस तरीके से रिटेल करते हो, उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, वॉलेट को बहुत अच्छी तरीके से आज बताया गया है। सो वॉक द टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आप बोलते हो उनको करना शुरू करो। सेट एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल खुद से बनो अपने लिए पहले, है ना। और फिर उसके बाद नीचे डुप्लीकेट करो। आपको लगता है ना कि 100 पीवी शॉप आपके नीचे बहुत सारे लोग कर लें, तो वो बहुत सारे लोग तब करेंगे जब आप खुद से करोगे। सो इट्स फॉर मी, वॉक द टॉक हमेशा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जितने लीडर्स नीचे जो काम करते हैं, उस तरीके से जो बोलते हैं वो एक्चुअल में करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो मुझे तो लगता है हम हमेशा वो करते रहे और उसी हिसाब से चलते रहे। डायमंड बनने के टाइम पे भी हमको ये लग रहा था कि वॉक द टॉक जो हम बोलते हैं वो हमें करना भी है। सो एट एनी लेवल, एट एनी, आप कह सकते हैं किसी भी हम फेज में हो, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो हम बोल रहे हैं वो हमें करना है। सो 100 पीवी शॉप पे भी यही इंप्लीमेंट होता है, जो हम बोल रहे हैं उसको रिटेल करना है। जो हम मैजिक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बनाओ उसको और वॉलेट सिस्टम को डुप्लीकेट करवाओ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। और बिल्कुल आपके वर्ड्स के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको फॉलो करके बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं।
और अब बिल्कुल है ना, जैसे कि भावना मैम को बुलाया तो आलोक सर हैं हमारे साथ एंड वी फील ब्लेस्ड कि दोनों ही है ना डायमंड कपल मतलब हमारे साथ में रहते हैं। सो मैं इनवाइट करूंगा आलोक उपाध्याय जी को। सो आलोक सर, ओवर टू यू। थैंक यू राहुल, थैंक यू। और बहुत ही जबरदस्त सेशन, और स्पेशली राहुल चंदेल जी और जितेंद्र जी को सुन के बहुत ही अच्छा लगा आज। और दोस्तों, इन दोनों लोगों को हम लोग जानते हैं किस तरह से थे शुरू में ना। जितेंद्र तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, है ना। एक जॉब करते हैं कैंटीन में, और मतलब आप ये सोच सकते हो कि मतलब हैंड टू माउथ बोल सकते हैं, है ना, कि मतलब ठीक है, सही है लाइफ, लेकिन यह है कि भी दाल रोटी चल रही है ना वहां से। और कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं, इंग्लिश आती है, और है ना। लेकिन देखो आज कॉन्फिडेंस देखो उनका, और आज जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ऑलरेडी 15% एक बार टच कर चुके हैं, है ना। और मुझे पता है बिल्कुल, आज सुन के उनको मेरे को लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम उनको और बड़ी पिनों पे देखेंगे, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, और बिल्कुल होगा। जितेंद्र बिल्कुल हम साथ में हैं आपके। और राहुल चंदेल जी को तो क्या बोलना है, बिल्कुल, है ना। ये तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही स्केप्टिकल थे शुरू में, है ना। बहुत स्केप्टिक थे, मतलब बिल्कुल भी हर चीज पे डाउट करते थे, हर चीज को। और वो होता है मेरे ख्याल से, हर किसी का होता है, और वो राइट भी है उसका। लेकिन मैं अमेज इसलिए होता हूँ कि बहुत फास्ट जब इनको समझ में आने लगी चीजें, तो बहुत फास्ट इन्होंने अंडरस्टैंड किया बिजनेस को, है ना। और ऑलरेडी बीएफआई कर चुके हैं, और बिल्कुल शुभकामनाएं मेरी हैं। यंग हैं आप दोनों को, दोनों लोग। बिल्कुल, अब अपनी बात पे आते हैं हम लोग। दोस्तों देखो, हम 38-39 लोग इस मीटिंग में थे, ठीक है। अभी 31 लोग हैं। अब सोच के देखिए, मतलब कुछ जिंदगी में हम करना चाहते हैं और 7 लोगों को मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्या होगा बताओ जरा, आप समझिए इस चीज को। आज आप जरूर देखते होंगे कि डायमंड हो गए, मर्सिडीज में चल रहे हैं, मॉलदीव्स घूम के आ रहे हैं, है ना। अगले साल भी विद फैमिली जाना है, मॉरिशस कंपनी ले जा रही है, करोड़ रुपए की इनकम है, और एक मीटिंग तक अटेंड नहीं कर पा रहे। और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो आप किस मेंटेलिटी के साथ आप इस बिजनेस में आए हैं, है ना। इतना कहानी सुना दी राहुल ने कि वो दिन भर दुकान खोल के रखता है, और ये 1 घंटे की मीटिंग अटेंड नहीं हो रही है, बताओ, है ना। तो देखो, ये मैं किसको बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ जो कि अटेंड कर रहे हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उनसे अलग हैं, है ना। हो सकता है 1-2 लोगों की मजबूरी हो, लेकिन ज्यादातर लोग पता है क्यों गए होंगे, उनको लगा होगा अब तो मीटिंग खत्म हो गई, बस बात हो गई, सॉफ्टवेयर वाली, बस खत्म, बस, है ना। और ऐसा नहीं कि कोई वो बिजनेस का आपका कुछ काम कर रहे होंगे। बट मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि क्योंकि वो तो है नहीं यहाँ पर, वो तो सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। मैं चाहता भी नहीं कि वो सुने, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी तो हमने नहीं ले रखी, हम तो उनकी जिम्मेदारी है जो हम पे विश्वास करते हैं दोस्तों, है ना। और बिल्कुल नए साल में हम लोग हैं, और बिल्कुल आप लोग जो टिके हुए हैं, मैं बिल्कुल बोलूंगा आपको दोस्तों, इसी तरीके से आप जमे रहिए इस बिजनेस में। माइंडसेट लेने की कोशिश कीजिए। माइंडसेट दिया नहीं जा सकता, माइंडसेट लिया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये राहुल से मैंने एक दिन बात की थी, उसने ले लिया है, लेकिन मैं तो रोज बात कर रहा हूँ लोगों से। यदि मैं ही मैजिक होता, मेरे अंदर कोई ऐसा जादू होता, तो फिर तो मैं सबको ही समझा पाता ना। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंपॉर्टेंट दोनों है, मैं हम लोग भी इंपॉर्टेंट है, मैं और भावना, और आप लोग भी इंपॉर्टेंट है। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि नया साल शुरू हुआ है, और मैं मानता हूं कि इस बिजनेस यदि हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं, 4000 पीवी, और एक ब्रॉन्ज की क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, है ना, कि हमारी 3 लाख 6% पे होनी चाहिए, तो मैं उसको एक ब्रेक इवन लेवल मानता हूँ, है ना। ब्रेक इवन का मतलब कि हम लोग इस बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, ये वो सब, पीवी पूवी सब उसी से कवर हो रहा होता है। देखिए, ब्रॉन्ज में एक आदमी एवरेज 30 से 35 हजार रुपए कमाता है हर महीने, और यदि हम उसको लॉक कर देते हैं कि हमारा इससे नीचे नहीं होगा, तो सोच के देखिए 30 से 35 हजार रुपए, है ना। आपको एक्स्ट्रा कमाना हो 30 से 35 हजार रुपए हमेशा हर महीने, तो आप समझ लीजिए इस चीज को, मतलब शायद 1-8 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी आपकी होगी तब किराया आता है इतना, है ना। तो सोचो वो कितने दिन में पहुंचा जा सकता है, इसको समझना है आपने। कैसे समझना है, देखो, अब 4000 पीवी मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ यदि मुझे 100 पीवी के मेरे लोग हैं, तो 40 लोग चाहिए, है ना। उनको 100 पीवी का माइंडसेट मिल जाए, तो 40 लोग मेरा हर महीने पहले हफ्ते में मेरा 4000 पीवी हो सकता है। लेकिन यदि 100 के बदले मैंने 200 पीवी का उनको माइंडसेट दिया, सिखा दिया, करना आ गया उनको हम सीएसआई दिलवाना शुरू कर दें। क्योंकि मैं बोलता हूँ हर किसी व्यक्ति को आप एक ही चीज सिखाओ कि जो भी सामान लेना है वो पीसी के नंबर पे सामान लेना, है ना। एक्सेप्ट दीज
ऑफर्स। अभी ये 12,400 वाला नेचुरली ये ऑफर हम अपने नंबर पे ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन नहीं तो अदरवाइज हमें पीसी के नंबर पे ही सामान लेना चाहिए क्योंकि उस पर CSI हमें 9% लेवल तक मिलती है। वो आदत बनानी पड़ेगी, वो पैसा क्यों छोड़े हम लोग, है ना, बूंद बूंद करके सागर भरता है बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मान लिया मैंने 200 लोगों का डुप्लीकेशन करा दिया 200 पीवी का, तो कितने लोग चाहिए मुझे फिर 4,000 के लिए? 20 ही लोग तो चाहिए। लेकिन यदि मैंने 200 के बजाय 300 पीवी का करा दिया, अब वो पहले दिन नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन 2-3 महीने में 100 से 200, 200 से 300, 300 करने लग गए। अब सोच के देखिए, सिर्फ 13 लोग, 13 है ना, 13 लोगों से सिर्फ 13 मेरे बिजनेसमैन लोग हैं और वो 300 पीवी महीने में करते हैं, मेरा 4,000 पीवी फिक्स हो जाए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करेगा वो अलग होगा, इसके अलावा जो नए लोग आएंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये मेरा लॉक हो जाएगा। आप देखते होंगे हमारा हर महीने पहले तारीख को 10,000 पीवी, 12,000 पीवी, 13,000 पीवी सब हो जाए। अभी भी 16,000 पीवी हो गया, है ना। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो फर्स्ट डे मेंटेलिटी वाले लोग। ये मेरा पक्का वाला पीवी है, ये मेरे से नहीं पूछते हैं कि हमें करना है कि नहीं करना। दे आर ओनर्स लाइक राहुल एंड मनोज, है ना। तो मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, देखिए बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइए कि हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारी किस्मत में है कि नहीं है। एक ही लाइन में हमेशा याद रखता हूँ कि यदि आपको ये बिजनेस समझ में आ रहा है ना और आपको माहौल अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपकी किस्मत में है, ये तो पक्का हो गया। लेकिन उस किस्मत में है और वो सब मिले आपको, इसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। और वो काम यदि आप फेथ के साथ करते हैं, हमारे पे विश्वास करके करते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी में 65 साल से कंपनी है, 62-63 साल हो गए कंपनी, 110 देशों में, उस पर नहीं डाउट करना चाहिए। अब जब आपको उसमें डाउट नहीं है, यदि आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड पे डाउट नहीं है, आपने हमारी इनकम देखी, हमारे पे डाउट नहीं है, तो फिर क्यों डाउटफुल रहते हैं? राहुल चंदेल जी को देखो, उन्हें एक ही रिग्रेट है मुझे लगता है कि वो मैंने 4 महीने क्यों वेस्ट कर दिए, है ना। शायद आज BFI है, वो BBI हो चुके होते अभी। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए। देखिए जैसा अभी किसी ने मेरे ख्याल से टच भी किया था, शायद मनोज ने बोला था, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। एक सोच है हमारी कि 2 तारीख से ऑफर शुरू हुआ है, 15 तारीख तक है, 15 तारीख को रात को 11:59 तक है। अब आदमी सोचता है मेरे को ऑफर तो लेना है, आज ही क्यों लूं, मैं 15 तारीख को ले लेता हूँ, कितना फर्क पड़ जाएगा। देखो जिसने आज लिया ना दोस्तों, वो हो सकता है 15 तारीख तक दूसरी या तीसरी बार ले ले वो ऑफर, आप समझो। और यदि उसने 2 बार ले लिया तो उसके 200 पीवी हो गए और 5,000 का सामान एक्स्ट्रा हो गया उसको, 2400 4800 का। 3 बार यदि उसने रोटेट कर लिया तो आप सोच के देखिए, 24 या 7200 रुपए का एक्स्ट्रा सामान हो गया और 300 पीवी हो गया उसके पास। और जो 15 तारीख को लेगा ना, वो 15 तारीख को लेगा और उसके बाद फिर वो उसको बेचने की कोशिश करेगा। और फिर मान लिया उसका बिक भी जाता है, मान लेते हैं बिक जाता है, क्योंकि जब इस मेंटेलिटी से वाला होगा कि मैं तो लास्ट में लूंगा, तो इसका मतलब वो अभी उसके बिजनेस समझ में ही नहीं आया, है ना। तो वो फिर परेशान ही रहेगा हमेशा। इसीलिए ये बताया गया है। सवाल ये नहीं कि हम पैसे लगवा रहे हैं आपके दोस्तों, इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट है, मेरे पास लगभग 2-3 लाख रुपए का प्रोडक्ट रहता है हमेशा। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। आज मेरे को कुछ सामान लेना था, उसमें 12,400 पीवी, 12,400 रुपए वाला ऑफर मिला ही नहीं हमको, नहीं मिलना था उसको, क्योंकि वो जूस वाला ऑफर था प्रोटीन के साथ में। मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, है ना, क्योंकि हमारी सोच तो अलग ही होगी। हम तो बोलते हैं हमें फ्री वाला चाहिए ही नहीं, एक्स्ट्रा वाला, हमें तो जितना कम मिलेगा अच्छा, दोबारा लेंगे, दोबारा पीवी मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा सोचो, क्योंकि आपने हार्ड एंड मनी लगाते हो, अभी आपका शुरुआत है इस बिजनेस में, है ना। आज हम लोग वॉलेट नहीं रखते हैं अपना, क्यों? हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, खोलो खाओ। लेकिन आपको हम क्यों सिखाते हैं? क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा, इस रेस को, जो मैं बार बार बोलता हूँ, लेट्स फिनिश द रेस, इस रेस को मिलके बहुत आसानी से, बहुत फास्ट किया जा सकता है। हो सकता है आप लगे रहेंगे, हो सकता है अगले 4-5 साल बाद सिल्वर हो जाओ कभी, वो भी हो सकता है, बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारी टीम देखी है जहाँ 10 साल हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन यदि हम स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, यदि प्लानिंग के साथ चलते हैं, जैसे ये 100, 200, 300, 500 पीवी वाली प्लानिंग, तो हम उस जर्नी को अगले 3-4 महीने में शुरू कर सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन, सोचो आपका 4,000 हो गया, अभी आप अकेले हो सकता है ना, लेकिन आपने 300 पीवी वाला माइंडसेट बनाया है और 13 लोग चाहिए, और अगले 2-3-4 महीने में 13 लोग वो हो गए, क्योंकि नेचुरली हम भी काम करेंगे। और सोचिए आपका 4,000 मिनिमम होने लग गया और आपके 25-30 हजार रुपए आपके आने लग गए, कहाँ लाइफ होगी? और फिर आपको सिल्वर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? तो मैं तो ये बोलूंगा दोस्तों, मैं तो इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ ये सोच के, क्योंकि मतलब
मेरे को लगता है यार कितना आसान है, क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग। और पता है क्यों नहीं समझ रहे हैं? वही राहुल वाली बात, राहुल चंदेल जी की, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। शायद आप बहुत समझदार हैं दोस्तों, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपका फील्ड अलग है। दिस इज ए न्यू फील्ड, है ना, न्यू गेम, न्यू रूल्स, है ना। क्या लग रहा है, मैं यदि 10,000 का सामान लेके आता हूं तो 10,000 का सामान मेरे पास है, मैंने किसी को पैसे थोड़ी दिए हैं, वो कैश है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, यदि बहुत फास्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही देखेंगे हम लोग, अभी देखिए, अभी शायद 2-3 लोग और निकल जाते हैं, लेकिन हमने बोला 31 के 31 में सबके सब यहीं पर। इसी एटीट्यूड के साथ रहिए दोस्तों, है ना। ओनरशिप लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत जो अभी परेशानी हो रही है, बार बार मीटिंगें कर रहे हैं हम लोग, बार बार माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रही है, ये सब जरूरी है। लेकिन जब आपको पैसा आ रहा होगा ना, फिर आपको मजा आ रहा होगा, फिर आपको ये कुछ पेन नहीं हो रहा होगा। अभी परसों जब हम बैठे थे 2-3 दिन पहले, है ना, मनोज थे, राहुल नेगी थे, राहुल चंदेल थे, जितेंद्र थे और मैं था। हम अपने ऑफिस में ही बैठ के बात कर रहे थे, और बड़ी सिंपल सी चीजें देखिए, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, 12th कर लिया बिटिया ने, बेटे ने ग्रेजुएशन कर ली है ना। हमने 12th तक देखा है कि हम तैयार करके भेजते थे, और हर 45-45 मिनट पे एक एक पीरियड उनका होता था। क्या आपको नहीं लगता वो एक मीटिंग ही होती है हर बार, हर 45 मिनट में एक मीटिंग, अभी मैथ्स की मीटिंग, अभी फिजिक्स की मीटिंग, अभी आर्ट्स की मीटिंग, अभी कॉमर्स की मीटिंग। और साल भर बिना नागा हफ्ते में 5 दिन हम लोग पढ़ते हैं, उसके अलावा भी ट्यूशन कराते हैं, वो भी मीटिंग करवाते हैं। और कहाँ पहुंचते हैं? 5th से 6th में, 6th से 7th में, उसके लिए भी एग्जाम देना होता है। और यहाँ पर हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि यार कल तो मीटिंग हुई थी, अभी फिर दोबारा मीटिंग हो गई है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप प्रोसेस को मत देखिए, आप ये मीटिंग और ये पीवी जो हम बोल रहे हैं करने को, इसको मत सोचिए, सिर्फ विश्वास कीजिए और अपना ध्यान सिर्फ उधर लगाइए कि जब वो डुप्लीकेशन हो चुका होगा, जब आपके 4,000, 7,000 और 10,000 हो रहे होंगे, जब आपके पास 30,000, 50,000 और 1 लाख आ रहा होगा। ये बहुत दूर नहीं है दोस्तों, इसी साल, इसी दिसंबर से पहले पहले आप में से हर किसी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, provided you are ready to take the responsibility. So we all are with you, है ना, और wish you all the best. We are very very excited for this fiscal year. Thank you very much. थैंक यू सर। और बहुत ही पावरफुल वर्ड्स, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, चेरी ऑन द केक टॉक, है ना। भावना में मनालोक सर इस टीम के ही नहीं, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में उन्होंने बदलाव लाया है। और देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि जो उन्होंने बोला है, अगर आपने केवल उसका 1-2% भी यूज कर लिया ना, मैं केवल 1-2% की बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है है ना। ये नहीं है कि सारा आप कर लो, जो उन्होंने इतनी सारी चीजें बोली, उसमें से एक भी बात आपने अगर ले ली और समझ लिया आपने, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कुछ हो सकता है आने वाले 3-4 महीने में, राइट। सो आज का लास्ट मैसेज मेरा ये रहेगा कि देखिए, नया साल है, एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी हो जाए, बी एक्साइटेड। कुछ भी हो, लोग हाँ बोलें ना बोलें, लोग आए लोग जाएं, लोग आपको प्रोडक्ट के बारे में बोलें, आपके घर वाले आपको सुनाएं, है ना, एक्साइटेड रहिए। जब आप किसी से बात करो, उसको पता नहीं लगना चाहिए आपके साथ क्या रहा, उसे ये पता लगना चाहिए यार ये तो कुछ अलग कर रहा है, चलो जुड़ते हैं इसके साथ। वो माहौल क्रिएट कीजिए, ऐसा ऑरा बनाइए, राइट। और जो वॉलेट वाला सिस्टम है, आई रिक्वेस्ट, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लीडर हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी टीम है ना, केवल एक छोटा सा माइंडसेट अगर आपने वो ट्रांसफर कर दिया, लोग भी हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनकी बड़ी टीम है, बहुत सारे कम ऐसे लोग होंगे जो बहुत नए होंगे यहाँ, किसी के साथ 4 लोगों, किसी का 5, किसी का 10, हो सकता है किसी की 50 लोगों की भी टीम भी हो यहाँ। केवल एक छोटा सा 100 पीवी का माइंडसेट आपकी टीम में इसी महीने क्या बदलाव ला सकता है, आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए। और जैसे आलोक सर कहते हैं ना, इमेजिन द पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है वो तो हो जाएगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच भावना मैम एंड आलोक सर, एंड स्पेशल थैंक टू मनोज भाई, राहुल जी एंड जितेंद्र, है ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये मीटिंग को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ये महीने को सबसे बड़ा महीना बने, राइट, एंड यू ऑल कैन डू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।